आइए हम महत्वपूर्ण बात करें। आज हरतालिका तीज है और कल विवेक और ज्ञान के देवता गणपति बप्पा का आगमन होगा और उनका जो इस बार का जो संयोग है ना, वो 500 साल बाद बना है। अब हमें यहाँ पर गणपति जी की कैसे आराधना करना है यह हम सब जान लें। हम सब उनको आत्मिक रूप से ही उनकी अर्चना पूजा करें, क्योंकि वो तो विवेक और ज्ञान के देवता हैं। हमें ज्ञान भी दे देंगे और विवेक भी दे देंगे, और विवेक भी वो सकारात्मक देंगे। नकारात्मक विवेक भी होता है, किंतु हमें नकारात्मक विवेक की ओर नहीं जाना है। हमें तो सकारात्मक विवेक को ही महत्व देना है और उसी पथ पर चलना है, वही सन्मार्ग है। अब यहाँ पर गणेश उत्सव का जो कार्यक्रम होता है ना, वो 10 दिन तक चलता। 10 दिन तक अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है कि राष्ट्रीय एकता का स्वरूप झलकता है, अनेकता में एकता झलकती है। और गणेश उत्सव में है ना, यह कोई वर्ग का असर नहीं आता है। सर्व वर्ग के लोग गणेशोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, संस्कार है, जिसको कि हम मान्य करते हैं, पूरा देश मान्य करता है। अब यहाँ पर अभी गणेशोत्सव के लिए अभी से तैयारियां जारी है और यहाँ पर बड़ा पंडाल सजे हुए हैं, बड़े अच्छे लाइट डेकोरेशन होता है, सब कुछ होता है। हमारे उज्जैन में भी ये चिंतामन गणपति जी हैं, थनमन गणपति हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर गणपति जी विद्यमान हैं। तो उनके मंदिरों को भी आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है और वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। कल चिंतामन गणेश पे लड्डुओं का महाभोग लगेगा, क्योंकि गणपति जी को मोदक के लड्डू बहुत पसंद हैं और घर घर में गणेश की मूर्तियों की स्थापना होती है, वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, उनको भोग लगाया जाता है और सुबह और संध्या के शाम बड़े भावनात्मक रूप में उनकी आरती होती। यह गणपति जी हैं, वो ज्ञान देते हैं हमें और सकारात्मक ज्ञान देते हैं हमें। हर प्रकार के जो दुष्कर्म होते हैं, कुकर्म होते हैं ना, उनसे दूर रहने की सलाह भी देते हैं, वो विवेक भी देते हैं। और गणपति जी सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं कि वो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में विवेक की ऊर्जा पैदा करते हैं। अब हम यदि उस ऊर्जा को नहीं पहचान सकें तो ये दोष किसका? तो हमारा यही कहना है कि आत्मिक रूप से गणपति बप्पा का ध्यान करें, आत्मचिंतन करें, उनका स्मरण करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ज्ञान देना, विवेक देना और ताकि हम सन्मार्ग पर चल सकें। अब गणपति बप्पा तो गणपति बप्पा हैं, उनका तो कोई क्या कहे कि स्वरूप ही अलग है और वे तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। हर कार्य में गणपति जी को ही मनाया जाता है। तो यह 500 साल बाद जो गणेश चतुर्थी आई है ना, इस पर भी हम एक नया संकल्प लें और हमारा यह संकल्प रहेगा कि हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। हम समाज में और राष्ट्र में विद्यमान सभी कुसंस्कारों को नष्ट कर देंगे, उनका अंतिम संस्कार कर देंगे, भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। कट्टर राष्ट्रवादी होंगे, कट्टर जनवादी होंगे, कट्टर समाजवादी होंगे और कट्टर सत्यवादी होंगे। ये भी हमें संकल्प करना है। तो जब ये इन बातों का विवेक हमें गणपति बप्पा दे देंगे ना, तो हमारा जीवन तो सन्मार्ग ही हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ भारत भी स्वर्णिम स्थिति में आ जाएगा। और आपको एक बात और याद दिला दूं
कि जो गणपति बप्पा हमें विवेक देते हैं ना, तो सकारात्मक विवेक का उपयोग करना के जो हमारे देश के खिलाफ जो गद्दार लोग, जयचंद लोग, ये धनखोर लोग और हर तरीके से धोखेबाज करने वाले इन मुखौटेबाज चेहरों से हमें सावधान रहना का। इनके चेहरों से जितने भी मुखौटे हैं सब हटाना का और उनका असली स्वरूप हमें देखना का। अरे कि ये तो इतने क्रूर हैं, कितने वो हैं, कितने गद्दार हैं, किस तरह की गद्दारी करते हैं, किस तरह का विश्वासघात करते हैं, किस तरह का टोपाबाजी करते हैं और किस तरह राष्ट्र को बेचते हैं, छात्र षड्यंत्रों के रचते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं। हमें इसका भी संज्ञान कर लेना चाहिए। अब गणपति बप्पा की असीम कृपा होगी, निश्चय ही हम सन्मार्गी हो जाएंगे, सत्य मार्गी हो जाएंगे और हमें ऐसा होना ही है ताकि हमारी जीवन यात्रा सफल हो सके। तो आइए हम गणपति बप्पा की जय बोले, उनके चरणों में शीश नमाएं, उनका स्मरण प्रतिदिन करते रहें। बस यही, इसी में तो हमारे जीवन की सार्थकता है। हम मानवतावादी आदमी हो जाए, हम सत्य के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, संविधान के प्रति समर्पित रहें, कानूनों के प्रति समर्पित रहें और हम अनुशासित ढंग से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। और दिखावे के धर्म और दान में विश्वास मत कीजिए। और गणपति जी भी है ना, बहुत स्पष्ट कहते हैं, उनका भी स्पष्ट संदेश है कि आप सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कीजिए। कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए आत्मचिंतन कर लीजिए और अपना सच जान लीजिए। इससे बड़ी तपस्या, साधना, आराधना, समाधि और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। तो आइए अब गणपति जी के चरणों में पुनः नमन करते हुए उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये 500 साल के बाद जो योग बना के, उस योग का हम सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।